शॉकिंग ट्रेंड जो कि अपलोड होता है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और आज के प्रोग्राम में होने वाला है बहुत कुछ खास, मजे मजे की बातें, यमी बातें। क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। बाय यमी यमी बातें क्यों? क्योंकि उनसे हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। वो खुद फूड इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, तो यकीनन उनकी बातें भी बहुत चटपटी और मजेदार होंगी। तो बगैर किसी ताखीर के मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी, आज हमारे साथ मौजूद है कंट्री हेड ऑफ सलमान फूड मिस्टर सरफराज अहमद खान अस्सलाम साहब। वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुश भी हूँ थैंक यू। क्योंकि आज कुछ चटपटा होने वाला है आपसे पोस्ट रिकॉर्डिंग में बात। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात लोग खुश रहें, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने तो बस एक बात कही कि कंट्री हेड ऑफ सलमान फूड, ठीक है। ये तो समझ लें कि जितने आपके लेबल्स हैं उनमें से एक अदना सा समझिए, लेकिन आपके बहुत माशाल्लाह अच्छी चीज़। बहुत सारे लेबल्स हैं। तो मैं चाहूंगी थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में भी बताएं। बेटा मेरा जैसा कि आपने बताया सरफराज अहमद खान मेरा नाम है, कंट्री हेड हूँ सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का। मसाला मैगजीन का फूड कंसल्टेंट भी हूँ। FPPCI लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का मेंबर भी रह चुका हूँ। एडल्ट्रेशन से उसकी एडल्ट्रेशन कमेटी का भी मेंबर रह चुका हूँ। लाइफ स्टाइल कमेटी का भी मेंबर रहा हूँ। खिलौना फाउंडेशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। पाकिस्तान एक्सेलेंसी क्लब का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। और भी कुछ चीज़ें अल्लाह ताला ने इनायत की हुई हैं, तो सबके साथ काम चल रहा है। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि आप जैसे हंसते मुस्कुराते लोग मिलते हैं और उनके साथ बैठ के बात करने का मौका मिलता है। सर इतनी सारी चीजें आप याद कैसे रखें? कोशिश ये इतनी करता सारी हूँ कि डेजिग्नेशंस ये तो बहुत कम है इस पाकिस्तान में, तो इससे भी ज़्यादा के डेजिग्नेशन के लोग हैं, तो फिर भी कम है। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़े मैं आई फील सो ऑनर्ड कि मैं इतने माशाल्लाह डेजिग्नेटेड पर्सनालिटी के साथ बैठी हुई हूँ थैंक कि यू। लाइक आई एम थिंकिंग बिफोर स्पीकिंग। कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, तो अब वो मेंटालिटी मुझ में डेवलप हो गई है कि तोल बोल के मैं जो हूँ मैं आपसे बात खुश होता करूँ। हूँ यंग जनरेशन बच्चों के साथ बैठ के, जी। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो है ना, मैं अपनी यूथ से नाउम्मीद नहीं हूँ, कभी भी नहीं हूँ। सही। और मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी यूथ से। और हम्म। आप लोग जो हो इस मुल्क का मेमार हो, और एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ताला ये यूथ इस मुल्क का नक्शा बदल देगी। इंशाल्लाह। मैं कभी भी अपनी यूथ से मायूस नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और ना अल्लाह ने चाहा तो मैं कभी हूँगा। क्योंकि मुझे टैलेंट जो है वो नज़र आता है आपकी शक्ल में। डिफरेंट जगहों पे जाता हूँ, उन बच्चों की शक्ल में, मदरसों में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, तो मुझे नज़र आता है टैलेंट है। और वाकई हमारे मुल्क में बेइंतहा टैलेंट है, चाहे खेलों का शोबा हो, पढ़ाई का शोबा हो, दरस व तदरीस का हो, हिफ्ज़ का शोबा हो, हर शोबे में हमारे यहाँ टैलेंट है और बेइंतहा टैलेंट है। सर ये तो हमारी यूथ की बात हो गई। आपके अपने बारे में पूछे, कहाँ से सफर आगाज किया आपने? किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी के करियर के जो स्टेप्स थे वो लिए? एजुकेशन में क्या रुझान रहा? किस तरह की आपकी जो है ना उतार-चढ़ाव रहे ज़िंदगी में? इस मकाम पे पहुँचना इतना आसान नहीं रहा होगा, यकीनन इतना आसान नहीं रहा होगा जितना बताने में है, लेकिन वो जो सारे स्टेप्स थे, हर्डल्स थे, चैलेंजेस थे, वो सब किस तरह से आपने मैनेज किया? सरफराज अहमद खान एक बिगड़ा हुआ बच्चा, अच्छा। सही ना, जिसको लोग कहते थे कि इसको जो है वो पढ़ेगा लिखेगा नहीं, इसको मैकेनिक बना दो। मेरी वालदा से लोग कहते थे। अच्छा। तो मैंने कोशिश की मैकेनिक ना बनूं। तो अच्छा। कराची में डाजल मोल्ड डिजाइनिंग 500 इससे होता था, उसकी हुँ। सीट थी, मैंने वो सीट हासिल कर ली। वाओ! और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी सेंटर से कोपॉलीमर में भी डिप्लोमा किया, हुँ। ग्रेजुएशन की, हुँ। कुछ और कोर्सेज थे वो किए। हुँ। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, सिर्फ मैं उन लोगों को कामयाब समझता हूँ जिनके साथ अल्लाह की रज़ा शामिल हो और माँ बाप की दुआएं हो। बिल्कुल। अगर आप अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, चाहे कुछ भी हो। आज के दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि आपके साथ पढ़ने के अलावा कुछ स्किल ज़रूर होनी चाहिए। हुँ। मैं सबसे कहता हूँ कि कोई ना कोई आपके पास ऐसी सलाहियत होनी चाहिए। हुँ। हमारी यूथ को या हमारे बच्चों को अपनी सलाहियतों का ही नहीं पता। मैं सही। कल भी एक क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे एक लेक्चर था छोटा सा, तो वहाँ पर भी मैं हमेशा कहता हूँ कि यूथ जब हो तो वो सवाल करे। सही। सही है ना? हुँ, हुँ। मुझसे नहीं, जितने एक्सपीरियंस लोग इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं या जितने और लोग किसी भी फील्ड से, आप सवाल नहीं करते ना, हुँ। तो फिर आप सीख नहीं पाते, ना आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है दुनिया में। और
सवाल ना करने में आप उन्हीं लोगों में खड़े हो जाएँगे, जैसे आज हम मुल्क के लिए खामोश खड़े हुए, कुछ भी होता रहे, चाहे बिजली का रेट कहीं भी चला जाए, गैस का रेट कहीं भी चला जाए, हुँ, चीज़ें कुछ भी हो जाएँ, मगर सही। आप खामोश हैं, स्टिल हैं। क्यों? कि इसका मतलब है आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं चीज़ों को, तो आप अफ़ोर्ड कर रहे हैं तो फिर किस बात की परवाह है? चुप रहें, खामोश रहें। तो मेरा ख़्याल है कि यूथ को खामोश नहीं रहना चाहिए, यूथ को आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए। कहते हैं ना, पूछोगे तो जानोगे, जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जानोगे तो मानोगे, मानोगे तो बढ़ोगे। ऐसे तो ही। ये कहते हैं कि हमारी यूथ जो है वो पूछने के अमल से परे हो गई है अब, है ना? ऐसा है कि नहीं पूछती, हुँ। मगर वो कुछ पूछ लेती है जो उनको नहीं पूछना चाहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सही सर। है। अच्छा सर, सलमान फूड के बारे में कुछ बताएँ, कब एस्टैब्लिश हुआ? कौन इसका रूए रवा था? कहाँ से कहानी चली और कौन-कौन से ऐसे प्रोडक्ट, वैसे तो मैं खुद बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाइक इनके जैम्स, इनकी चॉकलेट स्प्रेड, इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम सभी मतलब इंटरनेशनली लाइक करते हैं। तो किसका बेसिक जो है इसके पीछे आइडिया था? दरअसल मैंने सलमान कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड को जो है वो 1998 में जॉइन किया और सही। मुझे इस वक्त 26 साल हो गए हैं, बड़े फ़ख्र से आपके साथ बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुँ, कंपनी 1950 से है। अच्छा। महमूद अल हसन भट्ट साहब जो थे, वो हुँ, इसके रूह रवां थे और उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। सही। और उसके बाद जो है सलमान कॉर्पोरेशन में उनके 2 साहबज़ादे सलमान भट्ट साहब और कामरान भट्ट साहब, उन्होंने उनके साथ जो है इसमें काम स्टार्ट किया हुँ, और बेसिकली हनी से काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैम आ गया और बहुत सारी चीज़ें शामिल होती गईं। आज महमूद हसन भट्ट साहब भी इस दुनिया में नहीं है, कामरान साहब भी इस दुनिया में नहीं है और सलमान साहब भी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन। उनके साहबज़ादे कामरान भट्ट साहब के साहबज़ादे हसन भट्ट साहब जो है वो इस वक़्त चेयर पे हैं। सही। सलमान साहब के 2 साहबज़ादे हैं अहमद सलमान भट्ट और समीर सलमान भट्ट। समीर साहब जो है वो सारा हमारी क्या कहते हैं फैक्ट्री में जो डेवलपमेंट्स होती हैं सारी और जो चीज़ें बन रही होती हैं वो सारा फूड टेक्नोलॉजिस्ट है वो सारा उनको देखते हैं। हुँ, मार्केटिंग जो है वो सलमान भट्ट साहब देखते हैं और ओवरऑल जो है वो हसन साहब सारी चीज़ों को देख हुँ, रहे होते हैं। तो ये 3 लोग और बाकी हमारी पूरी टीम जो ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रही है हुँ, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जितने लोग सलमान कॉर्पोरेशन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, उन सब की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में और इस प्रोडक्ट को एक मुकाम तक पहुँचाने में जो जहाँ बैठा है उसने अपना बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया सही। और कोशिश की कि सलमान कॉर्पोरेशन जो है वो बुलंदी की मनाजिल को तय करता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पाकिस्तान में भी हैं, पाकिस्तान से बाहर में भी हैं, यूएस में भी, कनाडा में भी और साउथ अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, डिफरेंट कंट्रीज़ में हम मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतरी की जानिब गामज़न हों और जितना बेहतर काम कर सकें, वो कर रहे हैं और इसमें सब लोगों की दुआएँ, मोहब्बतें शामिल हैं। लोग क्योंकि पसंद करते हैं हमारी प्रोडक्ट को हुँ, और उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि फूड चंक में पाकिस्तान में जैम बनाने वाले हम जो है हुँ, वो पायनियर हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बल्कि मैं ये कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि जो हमारी टॉपिंग्स आती हैं, हुँ, चॉकलेट सिरप्स जितने हमारे हैं, हुँ, इसमें जितनी भी सिरप्स हमने दी हैं, उसमें हम पायनियर हैं देने में पाकिस्तान में। और भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारी ऐसी हैं और आने वाले वक्तों में सॉसेज में मज़ीद चीज़ें ऐड होने जा रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जो सलमान कॉर्पोरेशन जो है, इसके हुँ, अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि प्रोडक्ट लॉन्चिंग के अलावा हुँ, सीएसआर पे हम काम करते हैं। सही। डिफरेंट खेलों की सरगर्मियों में हम इन्वॉल्व होते हैं, हुँ, हॉस्पिटल के साथ हम एंगेज होते हैं और जितनी इस टाइप की सरगर्मियाँ हैं क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन आर्चरी, हुँ, इसके अलावा फनकारों से रिलेटेड हुँ, कुकिंग की क्लासेस अभी-अभी मैं रिसेंटली एक कुकिंग की क्लास कोरंगी वोकेशनल सेंटर में मैंने कंडक्ट की थी, वो करके आ रहा हूँ। हुँ, तो यंग शेफ्स को प्रमोट भी करते हैं, हुँ, आगे भी लाते हैं और कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्री में जो काम बेहतर तौर पे किया जा सके वो करें। साथ-साथ मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ इस इंडस्ट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान में फूड के हवाले से, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बेशक, और कोई ये नहीं चाहता कि वो अपने लोगों को खराब चीज़ खिलाए। कोई बिल्कुल, इंडस्ट्री है हमारी चाहे वो कोई भी नाम हो, सबकी ख़्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छी चीज़ बनाएँ हुँ, मगर मैं सिर्फ़ क्योंकि सलमान कॉर्पोरेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बस ये बताता चलूँ कि सलमान कॉर्पोरेशन की हमेशा से ये कोशिश रही है कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी जो है, वो हुँ। अपने कस्टमर्स को दी जाए और ये कस्टमर खुद बताएँगे कि हम इसमें किस हद तक कामयाब हैं। सिर लिटरली सीक्रेट क्या है ये जो टेस्ट
की मेंटेनेंस है। लाइक मैं कभी कुछ पकाती हूँ, एक दिन अच्छा पकता है, दूसरे दिन बुरा पकता है, एक दिन कुछ तेज हो जाता है, एक दिन कुछ कम हो जाता है। ये टेस्ट कैसे मेंटेन किया हुआ है? लाइक आप 10 साल वाली प्रोडक्ट ले लें, पहले वाली और अभी वाली ले लें, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी जीत तो यही है कि आपकी क्वालिटी जो है वो हमेशा मेंटेन रहे और इसको मेंटेन करना आसान नहीं होता। सही। सही ना? आप हुँ, अगर फ़र्ज़ करें फूड चंक्स में जैम दे रहे हैं, आज तक हमने कभी अपने जैम की ग्रामेज को कम नहीं किया, 450 ग्राम जैम ही बेचते हैं। लोग सही। अक्सर मार्केट में देख के बात करते हैं, तो मैं उनसे कभी कहता भी हूँ कि देखें, जैम की बॉटल को भी देखा करें, उसपे देखा करें कितनी हुँ, ग्रामेज लिखी हुई है और हमारी ग्रामेज को देखा करें कितनी है। सही। साथ-साथ ये कि लिटरली आपने जैसे बात की ना कि मैं पकाती हूँ और टेस्ट चेंज हो जाता है, ये तो एक घर की बात है हुँ। और फिर दूसरा ये पकाना ये भी होता है थोड़ा-सा। तो अब मुझे नहीं पता आप कौन-सा पकाती हैं? ये खाना पकाने अच्छा, की बात है। तो मगर ये कि घर में तो ऐसा हो सकता है, मगर एक सही। इंडस्ट्री में काम करते हुए हुँ, अगर आपसे ज़रा-सी भी ऊपर-नीचे कोई चीज़ हो जाती है, हुँ। तो वो आपको फिर बहुत बड़ा नुकसान नहीं, पहुँचा हम देती है। देखते हैं सर, प्रिंस बिस्किट या कोई भी दूसरा बिस्किट ले लें तो अ, मतलब उसका साइज़ दिन ब दिन श्रिंक होता जा रहा है, या तो क्वांटिटी रिड्यूस होती जा रही है, हुँ, हुँ। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि क्वालिटी इफ़ेक्ट हो रही है, किसी मतलब क्राइसिस है, क्वालिटी क्राइसिस है। तो मतलब मैं ये देखती हूँ कि यू पीपल हैव मेंटेन इट सो नाइसली। तो देखिए, फिर हमने एक कोशिश ये की कि ना हम अपनी क्वांटिटी को कम किया, हुँ, सही है ना? हुँ, ना पैकेजिंग में कोई कंप्रोमाइज़ किया हुँ, और ना प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो सारी चीज़ें मेंटेन हैं और हुँ, चल रही हैं। अब आ जाइए आप प्राइस स्ट्रक्चर की तरफ। हुँ, देखिए, जो लोग इस वक़्त जो भी इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं और जो प्राइस स्ट्रक्चर उनका है, तकरीबन हमारा और सेम, उनका सेम ही होता है, बिल्कुल। कोई ऊपर-नीचे। अब बाज़ दफ़ा मैं सुनता हूँ लोगों से कि वो कहते हैं जी फलाना जैम जो है वो आपका महँगा है। हुँ, आप अगर एप्पल जैम खाएँगे और मार्केट से कंपेयर करेंगे तो हमारे भी वही रेट है। जी, मगर अगर आप ब्लैक करंट खाना पसंद करेंगे तो ब्लैक करंट एक डेडिकेटेड फूड है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। सही ना? बिल्कुल। वो ऑब्वियसली और लोगों का भी महँगा है, हुँ, मगर हमारी क्वालिटी में क्योंकि फ्रूट चंक्स शामिल हैं, हुँ, तो आप ये भी देखें कि हम उसमें फ्रूट भी डाल रहे हैं साथ-साथ ना सारा। दूसरी बात ये कि क्वांटिटी को भी देखें। हुँ, एक चीज़ अगर फ़र्ज़ करें 380 ग्राम है और हुँ, एक चीज़ 450 ग्राम है, तो ऑब्वियसली रेट का फ़र्क जो है, बिल्कुल, अगर फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि जी रेट कम है, तो आप ये भी तो देखें ना कि मैं क्वांटिटी आपको क्या दे रहा हूँ। बिल्कुल। फिर क्वालिटी मेंटेन है। हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सलमान कॉर्पोरेशन की जो क्वालिटी है, वो एवरी फर्स्ट डे से लेके और आज तक वही है सही। और हमारी पूरी कोशिश है इसको मेंटेन रखें। ऐसे पहले हम देखते थे, लाइक मैं अपने बचपन की बात करूँ तो वैरायटी ऑफ फूड होते थे। जैसे कोफ्ते हैं, कढ़ी है, बहुत सारे फूड होते थे। मतलब हमें एक अगर हमने सालन आज खा लिया तो 1 महीने बाद उसका टर्न आता था, ठीक है? और वो एक इंतज़ार रहता था, इश्तियाक रहता था। अब हम देखिए फास्ट फूड ने सारी चीज़ों को ओवरकम कर लिया है। और हमारी जो जनरेशन है वो भाग रही है फास्ट फूड की तरफ। उसको नहीं पता इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ना टेस्ट है, बल्कि वो और सेहत से भी मुज़िर है। तो क्या वजूहात हैं? फ़रियाल देखिए डिफरेंट वजूहात हैं। एक तो बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ, हमारी यंग जनरेशन के टाइमिंग बड़े चेंज हो गए हैं। अच्छा। एक्टिविटी है नहीं, बिल्कुल। सही ना? हुँ, बच्चे मोबाइलों में एंगेज हैं हुँ। और सारे बच्चे ऐसे हैं कि आप पबजी के चैंपियन हैं, फुटबॉल के चैंपियन हैं मोबाइल में, क्रिकेट के चैंपियन हैं मोबाइल में। हुँ, कसूर हमारा ही है, हमने आपको ग्राउंड तो दिए नहीं खेलने के लिए, सही, तो आप जाएँगे कहाँ? सही। ग्राउंड है नहीं, बच्चे मोबाइलों में एंगेज हैं। हुँ, दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारे रूटीन्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। लोग फजर में सोने के लिए जा रहे होते हैं, हुँ, सही है? जहाँ पे उठना है वहाँ सो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही पूरी है। रात जो है वो ऑर्डर हो रहे होते हैं। सही, डिफरेंट फूड पार्टनर्स डिलीवरी। को जो भी आप नाम ले लें, डिफरेंट आप ऑर्डर कर रहे होते हैं चीज़ों के। ऑनलाइन सर्विसेज़। ऑनलाइन सर्विसेज़ आप ले रहे होते हैं। सही। अच्छा, कुछ वजूहात ऐसी हैं जो हम पे गवर्नमेंट की तरफ से इम्प्लीमेंट हो गई हैं, जिसकी वजह से हम परेशानी का शिकार हैं। हुँ, 9 बजे के बाद गैस नहीं है आपके पास, बिल्कुल ऐसे ही है। सही ना? अब हाँ। आपने कहा यार चाय बनानी है बाहर से मँगा लो, खाना हुँ। पकाना है एलपीजी लेने की बजाय बाहर से ऑर्डर कर दो, जल्दी आ जाएगा। अच्छा सर, यहाँ ये होता था, हमारी अम्मियाँ बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, 8 बजे खाना खाना है तो खाना, नहीं खाया तो भूखा सोना है। ऐसे और ही वो 9 बजे वो पहले जब हम बचपन में होते थे तो खबरनामा आता था। अब वो टाइम 9 बजे खबरनामे की टून बजी और हमें बेड पे होना है और सोना है। तो अब ये भी है ना कि रूटीन जैसे आपने कहा, लेकिन फिर भी एक बात है कि जैसे अगर 9 बजे गैस भी बंद हो रही है तो आप रूटीन उस तरह से एस्टेब्लिश कर लें ना बच्चों की। फ़रियाल देखो पता है मसला क्या है? बात दरअसल ये है कि आप जैसे कह रही हैं ना कि 9 बजे खबरनामा आता था। हुँ, अभी आपके हाथ में एक मोबाइल है, हुँ, जो हर वक़्त आपसे चिपका हुआ है सही। और आपके हाथ से छूट नहीं रहा।
सही। सही ना, उस पे खबरनामा किसी भी वक्त आ जाता है, उसमें जहाँ नाम है। जहाँ नाम है, आप जो दिल चाहे देखें, जो दिल चाहे करें। आप सही। सोते सोते, मतलब अगर मैं खुद भी पर्सनली आपको बता रहा हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर थोड़ी देर मैंने मोबाइल यूज़ किया तो पता चला मुझे रात के 2:30 या 3 बज गए। जी, ऐसे सही ही ना, है, बिल्कुल कि आप ऐसे कोई ही। काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपकी सारी लाइफ सिमट के मोबाइल पे आ गई है। हुँ, हर चीज़, मेल, ये फलाना फलाना, सब सब मोबाइल के अंदर है। आपको बिल्कुल। आपने तस्वीर खींचनी है, मोबाइल है आपके लिए, हुँ, आपने बात करनी है, और दूसरी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, सारी की सारी मोबाइल के अंदर है। हुँ, इस दौर में जब मोबाइल आपके हाथ में है, हुँ, उसी मोबाइल से आप ऑर्डर भी कर देते हैं खाने के लिए। सही। तो देखिए, ये ट्रेंड तो बना, तो फास्ट फूड की ग्रोथ हुई। हुँ, इंडस्ट्री ने एक बिल्कुल नया जन्म लिया कि आपके यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ गया कि जी अब ऑर्डर करो और घर पे खाना आ जाएगा आपके पास। सही। सही ना? हुँ, मगर यकीन करें, किसी भी दौर की बात कर लें, चाहे आज की दौर की भी बात करें, खाना वही जो घर में पकता है। सबसे अच्छा बिल्कुल, खाना वही है। बिल्कुल ऐसे ही। सही ना? आपको ये तो अच्छा, पता होता है। माएँ थोड़ी ढीली नहीं हुई, लेज़ी नहीं हो गई इसमें? बच्चे, बात ये है कि कह सकते हैं, हमारी और आपकी मदर शायद बहुत अच्छा खाना पकाती थी। मेरी हुँ, वाइफ़ तो अभी भी बहुत अच्छा खाना पकाती है, क्योंकि हुँ। मैं ऑनलाइन हूँ, बोलना ज़रूरी है। तो नहीं, वाक़ई अच्छा बहुत अच्छा खाना, पकाती। आपने डिनर अच्छा करा आज नहीं का। पकते हैं, अच्छा खाना ही पकते हैं। मगर ये कि उस वक़्त अम्माएँ बड़ा अच्छा खाना पकाती थी, अभी भी सही। पकाती हैं। हुँ, मगर साथ-साथ ये है कि तरजीहात कुछ चेंज हो गई हैं। हमारा बच्चा जो है वो सुबह स्कूल जाता है, माँ जल्दी-जल्दी बनाती है उसको। हुँ, तो आपने कभी देखा होगा वो टिफ़िन बॉक्स बच्चों को बना के दे देती हैं। सही। तो बच्चे शेयर भी नहीं करते आपस में एक-दूसरे से ना स्कूलों में। हाँ, हम ऐसा कहते हैं है। क्यों शेयर नहीं करते? तो हाँ। सभी के पास तो नगेट्स होते हैं, शेयर क्या करना है? बिल्कुल सही बात सही है, है ना? बिल्कुल सही अब बात वो है। एक ही चीज़ जैसी होगी तो वो क्या शेयर करेंगे बच्चे हाँ, आपस में एक-दूसरे से? दूसरा ये कि अगर मदर फ़र्ज़ करें कोई चीज़, हमारी वालदा में चीनी और उसमें घी डाल के और रोल बना के दे दिया करती थी पराठे का, तो हम वो खाते थे बड़े शौक से। शौक के साथ। आज ये सारी चीज़ें नायाब होती चली जा रही हैं। बच्चा सुबह भागता है, हुँ, वो जाता है, जाके स्कूल से पढ़ के वापस घर आता है। अच्छा, हुँ, हमने सारी चीज़ें जो है ना वो स्कूल वालों के सुपुर्द कर दी हैं। हाँ। आपने ही बच्चे को पढ़ाना है, आपने ही रखना है। वो चाहते हैं कि वो जो 4-6 घंटे स्कूल वालों के पास होता है ना, उसी में तालीम याफ़्ता हो जाए बस। सही सही है? फरमा रहे हैं। हर चीज़ उधर ही होनी है। बिल्कुल। अब तो मैं भी एक, क्या कहते हैं, नाम भी लेता चलूँ, टीएफएस स्कूल में मैंने बड़ा अच्छा सिस्टम देखा और मैं बड़ा एप्रिशिएट भी किया उनको कि टीएफएस स्कूल वालों ने माँओं की एजुकेशन के लिए काम किया। अभी रिसेंटली मैंने देखा, उन्होंने माँओं को जो है मेंटल हेल्थ पे एक लेक्चर दिलवाया। हुँ, उसके बाद उन्होंने कुकिंग पे एक क्लास करवाई, कंप्यूटर्स के हवाले से उन्होंने क्लास। तो वो माँओं को भी एजुकेट करते चले जा रहे हैं बहुत साथ-साथ अब, ज़रूरी है। जो बहुत ज़रूरी है, और स्कूल ये काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम है, मैं उनको एप्रिशिएट करूँगा इस हुँ, चीज़ के लिए। हुँ, मगर हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक दौड़ लगी हुई है। हुँ, क्या है जी, आपका बच्चा जो है उसके कितने नंबर आए? उन्होंने कहा जी हुँ, 70 नंबर है। अरे यार, मेरे बच्चे को तो 65। अब उस बच्चे की ज़िंदगी अज़ाब है। वो सुबह स्कूल जाएगा, स्कूल से जैसे ही घर आएगा ट्यूशन टीचर पकड़ देगा। उससे हुँ, फारिग होगा, मौलवी साहब आ जाएंगे, मौलवी साहब पकड़ देंगे। जैसे ही उससे फारिग होगा तो उससे कहा जाएगा वो मोबाइल लेके बैठ जाओ, थोड़ी देर देख लो। खेलने के लिए जगह नहीं है हमारे पास उसको। सही। रात को टाइम हो गया, जाओ लेटो, सो गया, सो हुँ, जाओ जाके। हुँ, फिर क्या, मेरे भाई के बच्चे के 70 नंबर आए थे, आपके भाई के बच्चे के 65 नंबर आए। अब वो एक दौड़ लगी हुई है। बिल्कुल ऐसी है। हम छोड़ते नहीं बच्चों को अपने आज़ाद, खुला नहीं हुँ, छोड़ते। मैं हुँ, ये नहीं कहता कि आप बच्चों को खुला छोड़ दें, मगर वो पाबंदियाँ नहीं लगाएँ हुँ, जिनसे उनकी शख्सियत मुतासिर हो। सही बात। हम आजकल बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बच्चों को पाल रहे हैं ना, हुँ, और उनकी शख्सियत को मुतासिर कर रहे हैं। एक दौड़ लगी हुई है जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, हुँ, सबके बच्चे भाग रहे हैं। वो बच्चों से हम क्या हासिल कर रहे हैं कि हमें खुद ये नहीं पता कि हम, मतलब मैंने तो आपके पास बैठ के चैनल पे कह दिया अभी कि मैं जो हुँ, है वो डी ग्रेड में पास हुआ था, मगर क्या कोई एक्सेप्ट करता है? और वो एक मतलब इंसल्टिंग सी बात होती है पेरेंट्स के लिए देखिए, भी कि आपके लिए बड़ी अच्छी बात है, क्या किसी ने ये सोचा कि मेरे बच्चे के अगर अच्छे नंबर्स नहीं आए, अच्छे नंबर्स, हम अब मैं देखता हूँ ए ग्रेड में आज जो है वो पता चला 1000 बच्चे पास हो गए, 2000 बच्चे पास हो गए। हमारे दौर जी। में तो कोई 6 आदमी पास नहीं होते थे, वरना हमारा भी आया था शायद। मगर आज बिल्कुल वैल्यूज़ ऐसी है, क्या है? वैल्यूज़ क्या है। सही है ना? हुँ, और मैं ये नहीं कहता कि न्यू जनरेशन जो है पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी है, अच्छी जनरेशन है, बच्चों पे मेहनत होनी चाहिए हुँ, और उनको जो तालीम के मौके हैं वो मिल भी रहे हैं, हुँ, अच्छी एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, हुँ, मगर साथ-साथ खेल भी ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसी है। साथ-साथ और एक्टिविटीज़ भी ज़रूरी है, हुँ, जो उनके ज़हन को पुख्ता करें। हुँ, हमारे बच्चे किन चीज़ों का शिक इतनी जल्दी हम जो है वो आजकल, एक तो बीमारियाँ ऐसी-ऐसी आ गई हैं, सही। दूसरा ये बड़ी जल्दी बीमारी का शिकार होते हैं, क्यों? रेज़िस्ट नहीं कर पा रहे, खाना खा रहे हैं बाहर का, ऐसे ही है, चीज़ें बाहर से मिल रही हैं। ऐसे ही है। और
यकीन करें जो हाल है ना, मैं खुद अपने बच्चों को मना करता हूँ यार बाहर से नहीं खाओ, और खुद खा रहा हूँ तो जब कुत्ता कढ़ाइयाँ मिलेंगी और गधे की कढ़ाइयाँ मिलेंगी तो फिर कहाँ जाएगा आदमी, क्या करेगा, किस तरीके से? तो नहीं अफोर्ड कर सकते ना हम इतना, देखें अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि आप पैसे जो है वो मुर्गी के दें और कुत्ता खाएं, तो अजीब सा लगेगा थोड़ा सा इसमें। जी, तो सर ये हो गई फास्ट फूड के हवाले से बात, और हमने सब डिस्कस कर लिया, गधा, कुत्ता और चिकन, ऑनलाइन और ऑफलाइन सब डिस्कस कर लिया, और बाकी ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपने अभी बयान की, और ये रियलिटी है। जैसे आपने कहा कि लंच बॉक्सेस क्यों शेयर नहीं करते बच्चे, और क्या रीजंस है क्यों हमारी यूथ जो है फास्ट फूड की तरफ रन कर रही है। सर एक मुआशरे का एक और मसला भी हमारे मतलब इस दौर में काफी चल पड़ा है, फैमिली अनस्टेबिलिटी। मीन्स के जैसे हम होते थे ना, मुझे याद है चाचा ताया सब मिलके रहते थे, बड़ी सी फैमिली होती थी, और मतलब कोई भी किसी को भी कभी भी डांट देता था, किसी को गलत काम करता कोई देखा तो मेरे चाचा ने भी डांट दिया, मेरे ताया ने भी डांट दिया। ये फैमिली अनस्टेबिलिटी अब क्यों पाई जा रही है, सब सेपरेट, क्या वजूहात है? अच्छा बेटा, बात ये है कि हम जब सब साथ रहते थे ना हम्म तो खुश भी थे, और हम्म क्या कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम भी जब साथ रहते थे, और क्या कहते हैं, चच्चा ताया, ये सारी हम्म, जो रिश्ते हैं आपके वो ऐसे थे कि किसी ने कुछ कह दिया और कोई माइंड भी नहीं करता था, ना माँ बाप बुरा मानते थे, ना जिसकी पिटाई हो रही थी तो वो बुरा मानता था। मैं भी अपने बड़े तादाद भाई हैं मेरे, उनसे भी पिटाई हुई अच्छा। सबसे, मगर भाई मार दिया भाई, बने क्या हो गया, कोई हम्म फर्क नहीं पड़ता। हम्म आज तो आपने बच्चे को ऐसे आँख उठा के देखा होगा, यार आगे मेरा बेटा कोई कह रहा है जी दादाजी मुझे घूर रहे हैं। भाई क्या हो? तो कहने का मकसद ये है कि आज प्रायोरिटीज चेंज हो गई। सही। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप जो है वो सेपरेट रहें सही। अपनी बीवी के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हम्म और यंग जनरेशन जो है, जब नए दो शादीशुदा जोड़े होते हैं वो चाहते हैं कि हमें अकेला रखा जाए, हम हम्म अकेले रहें हम्म और अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करें, कुछ करें। आजकल एक सिलसिला ये भी है कि जैसे लड़कियां भी लड़के भी जॉब कर रहे होते हैं हम्म आपस में। पहले तो फैमिली मेंबर जो है ना, मतलब मेरी वाइफ तो जॉब नहीं करती, मैं करता हूँ, सही। तो एक कमाने वाला है। अब क्या होता है, लड़कियां भी जॉब करती हैं, लड़के भी जॉब कर रहे होते हैं, जी दोनों जॉब कर रहे होते हैं। जी। वो समझते हैं कि हम अपने घर को बेहतर तरीके से चला भी लेंगे। हम्म फैमिली तरजीहात चेंज होने का एक सबसे बड़ा इशू ये भी है कि आज हमारे पास जो रहने की जगहें हैं वो हम्म भी बड़ी छोटी हैं। सही। यानी हम फ्लैटों में रिहायश पजीर हैं, मैं भी एक फ्लैट में ही रहता हूँ। अच्छा। अच्छा, होता क्या है कि आप कोई बहुत बड़ा घर, चच्चा ताया सब साथ रह रहे हो, हम्म मगर अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, उसने मेरे बच्चे को मार दिया, क्यों मारा भाई, वो ऐसा है। पूछना शुरू हो जाती है वहां से। तो हाँ उससे बेहतर है कि आप दूर होके रह रहे हैं मगर आप सबसे मिलके भी रह रहे हैं। हाँ। यानी आप सेपरेट रह लें हम्म मगर हफ्ते में एक दफा मिले, या 4 दिन में एक दफा मिले, या एक दिन में 3 दफा मिले, हम्म मगर आप खुश रहते हैं और अच्छे तरीके से मिलते हैं। सही। तो मुझे लगता है कि एक सेपरेट होके रहने में भी कोई बुराई नहीं है। दूसरा ये कि हमें जो है हमारे मजहब में भी हक दिया है कि लड़की को उसका घर लेके दो, हम्म अगर वो मानती है, और हम्म कोई इशू नहीं। साथ साथ ये कि इसमें कहीं भी माँ बाप की हुकूमत अधूरी नहीं होनी चाहिए, अच्छा। ये माँ बाप नहीं छूटने चाहिए। हम्म सही ना, आप अपने माँ बाप के फर्मा बरदार जरूर रहें इसमें, सही। चाहे अकेले रहें या उनके साथ रहें या जैसा हो, हम्म मगर माँ बाप का अपने ख्याल रखें। हम्म मगर नई जनरेशन की जो है वो आज आप ये कह रहे हैं कि उनकी कोशिश होती है कि वो अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर हम्म मियाँ बीवी हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें और हम्म अपनी तरजीहात, अपनी जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें और एंजॉय करें, और उनका हक भी बनता है, मैं उसको बुरा भी नहीं समझता कि ऐसा है। मगर हाँ, पहले लोग जो थे उनमें थोड़ी सी बर्दाश्त का मादा ज़्यादा था, ज्यादा था। और वो समझते थे चीज़ों को। फास्ट फूड नहीं खाते हमारे थे ना। फास्ट फूड नहीं खाते थे ना, तो हमारे बुजुर्ग हमसे बेहतर थे, अगर मैं ये सही कहूँ कि सही। वो बहुत बेहतर थे, समझदार थे, हम्म दूरअंदेश थे, हम्म चीज़ों को समझते थे। सही। और आज भी हमें अपने बुजुर्गों की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है, हम चाहे कहीं भी रहें, अकेले रहें। बिल्कुल। मगर मैं फ़ेवर में हूँ उस चीज़ के अच्छा। कि हमें रहना चाहिए। आपको फैसिलिटेट करना चाहिए कि लड़की-लड़का अकेले रहें और हम्म वो अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से एन्जॉय भी करें, घूमें भी, फिरें भी। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा, भी इसको नहीं हूँ। ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि साथ रह के दिल खराब करने से बेहतर है कि सेपरेट होके मेल जोल रखा जाए। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही है। है। आप अच्छा। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप दूर भी रहते हैं,
क्या जरूरी है कि आप ताल्लुकात खराब करके ही दूर जाएं? सही आप बात एक है। अच्छे तरीके से भी आप दूर रह सकते जहाँ हैं। लगे कि बर्दाश्त खत्म हो रही बर्दाश्त है। करना सही है, बेहतर तरीका है। हम्म, मगर बात ये है कि ये रिश्ते छूटने वाले नहीं है। यकीनन। बहन भाई, हम्म, चचा ताया, ये ऐसा तो नहीं होता कि छूट जाते हैं, मिलना होता है। मिलना होता है। मगर पहले ये है कि पहले अगर आप माने तो एक ही घर में रहते थे सारे के सारे, रोजाना सुबह शक्लें दिखते थे। हम्म, अब शायद महीनों में, सालों में दिखते हैं। बिल्कुल ऐसी है, वैसे ही ऐसे ही है। ये हमारी तरजीहात हैं जो चेंज होती चली जा रही हैं। हम्म, हमारे पास टाइम इतना नहीं रहा। और हम्म, फिर मैं आपसे वही कहूंगा, हम एक मशीन के अंदर इस तरह इन्वॉल्व हो गए कि इसने हमें जकड़ लिया है बिल्कुल मोबाइल ऐसी ने। है, बिल्कुल ऐसी है। सही है ना? 4 लोग साथ बैठे होते हैं, हम्म, मगर यकीन करें एक दूसरे से बात नहीं कर रहे नहीं कर होते, रहे मोबाइल पे लगे होते हैं। अब तो ये है कि कुछ मंगवाना हो ना तो टेक्स्ट मैसेज कर रहे होते उस कमरे में से ये ले आओ, किचन से पानी ले आओ। जब तो हमारी ऐसी सेहत नहीं है। अब ऐसी है ना कि वो क्या कहते हैं, एनिवर्सरी का गिफ्ट वाइफ ने मांगा हस्बैंड से, तो उसने जो है इमोजी भेज दिया। फिर हस्बैंड आए शाम में, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, लाओ खाना दो, तो वाइफ ने भी खाने के इमोजीज भेज दिए, ये लो खा लो। ये जो शुगर करेंगे डाइट प्लान है, ये तो एक तरीके का कि जिसमें जो है लोग खुश रहते हैं और डाइट प्लान उनको मिल जाता है। हकीकत है, तरजीहात चेंज हुई हैं, चीजें चेंज हुई हैं, सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही, हाँ, मगर बात ये है कि देखिए फैमिली जो है वो इम्पोर्टेंट होती है और हमेशा से है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल। आज हम किसी की औलाद हैं, कल हम्म, हमारी औलादें होंगी। ऐसे ही है। और हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमें एहसास होता है। कभी हमारे माँ बाप हमसे कहते थे हम्म, कि शादी के बाद मैं वालिद में ये कहते थे कि नींदें पूरी नहीं होती भाई। हम्म, तो पहले जो है माँ बाप जो है वो बच्चे के रोने से जागते रहते थे, हम्म, फिर बच्चे के इंतजार में जागते थे, सही, और फिर ऐसे ही है, इसी तरह सोते जागते माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। ऐसे ही और है। हमें फिर एहसास होता है कि हमने क्या खोया, क्या पाया, आज हम बिल्कुल। कहाँ खड़े हुए। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं, वालिदा अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मगर मिस करता हूँ उनको, ऐसा नहीं है। मगर हमारे बुजुर्ग हमें अच्छी चीज़ें सिखाते थे। मैंने कोशिश की कि अपने बच्चों को नानी से, दादी से जोड़ूं। सही, नानी का भी अभी पिछले दिनों इंतकाल हो गया, मगर मेरा बच्चा नानी दादी से जुड़े हुए थे, अच्छी मिलते थे, बात। जाके खुश होते थे, हम्म, घूमते फिरते थे, दादी को भी लेके जाते थे घुमाने के लिए। अभी भी मेरा बेटा जाता है, बेटी जाती है, मेरे घर के और बच्चे भी दादी से अटैच हैं। हम्म, मगर ज़रूरी है। हम्म, देखें, ये वो इंस्टीट्यूट है जो बगैर पैसों के आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देते बिल्कुल हैं, ऐसी है। सही ना? और इनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं, हम्म, दादी से, नानी से, दादा से, इनसे आप सीखते हैं चीज़ें। इन्होंने दुनिया देखी होती है, ये आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें बेहतर हैं, ऐसे ही क्या है। चीज़ें नहीं हैं। और शायद आप ये देखेंगी कि आप औलाद से ज़्यादा औलाद की औलाद से मोहब्बत होती है, सही, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। मैं शायद 2 दिन अम्मा से मिलने ना जाऊँ तो इतना परेशान नहीं होती, मेरा बेटा नहीं है तो ज़्यादा परेशान होती है, हाँ, बोलती नहीं इसके है। लिए कहा जाता है ना कि असल से ब्याज सूद सूद ज्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल, अच्छा सर, हमारे मुआशरे में सास सास ही क्यों रहती है और बहू बहू क्यों रहती है? मतलब क्योंकि वो रहना चाहती है। जिंदगियां गुजार लेते हैं, सास सास ही रहती है। मतलब एक बहू कहीं कोर्ट करती है, मेरी सास मेरी सास, और ऐसी अगर सास कहीं कोर्ट करती है तो मेरी बहू मेरी बहू। तो ये डिफरेंस ऑफ मेंटेलिटी भी रहती है ताउम्र, और डिफरेंस ऑफ वर्डिंग भी रहती है ताउम्र। अच्छा, मैं इस सवाल का बिल्कुल मुख्तलिफ आपको एक जवाब देता हूँ जी। कि ये सवाल मर्दों से क्यों किया जाता है? सही ना? ये सवाल तो ख़वातीन से ही करना चाहिए ना। असल में आप दरअसल देखिए, आदमी को शिकायत उससे होती है जो उसको ज़्यादती का निशाना बनाए। सही, सही है ना? तो सही। किसी मर्द से तो आपको ये शिकायत नहीं होती, ये शिकायत आपको किसी औरत से ही होती है। तो उसी से सवाल करना चाहिए ना। मगर सारे मैंने देखे, जब कभी भी किसी प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग मुझसे सवाल करते हैं, सर अच्छी सास, अच्छी बहू। भाई किसी खातून से ही पूछो ना। मैं तो ससुर का कैरेक्टर अदा करूँगा अगर करूँगा, या बेटे का करूँगा या भाई का मासूम सा करूँगा। ससुर जो अपने रूम से निकलता ही नहीं है। अच्छा, देखिए वो रूम से इस वजह से नहीं निकलता कि उसको पता है कि बाहर जो 2 ख़वातीन बैठी हुई हैं, अगर मैंने बाहर निकला है, मैंने अपने पड्डों में मुझे भी इन्वॉल्व कर लेना है। सही। और एक हमारे यहाँ बड़ी अजीबो-गरीब बात होती है, कहीं भी किसी भी आप घर में चले जाए ना, तो ससुर जो है, मैं कह रहा हूँ 12 लोग शायद एग्री ना करें इस बात से, तो वो जब ये फड्डे होते हैं ना, तो मतलब मेरा ख्याल है कि जो मर्द होता है घर का, वो अवॉइड करने की कोशिश करता है कि ना माँ की तरफ जाए, ना बीवी की तरफ जाए, कहीं भी ना जाए, सेपरेट हो। वो हम भी डिप्लोमेसी से क्योंकि निकल डिप्लोमेसी से जाए। निकल जाए। मगर मेरा कहना ये है
कि अगर बीवी सही हो तो बीवी के साथ खड़े हो, और सही। माँ सही है तो माँ के साथ खड़े हो, हम्म, मगर कोई हुक्म अदूली किए बगैर हम्म, माँ की, हम्म, बीवी की नहीं। अच्छा, बीवी के भी उतने ही राइट्स हैं, बिल्कुल। सही है ना, मगर हम्म, उसके हुकूक उसको दो। हम्म, मगर यहाँ मसला ये है, उन हुकूक के लिए हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में जो है तस्वीर नहीं, करने की जरूरत है। नहीं असल में औरत वो औरत की दुश्मन है, मर्द औरत का दुश्मन नहीं है। सही। हाँ, माशरे में अभी जो करंट सिचुएशन देखता हूँ मैं, या जो चीजें हम्म, नजर आती हैं, हम्म, मैं अपनी, मेरी एक बेटी है हम्म, और मैं उसको बहुत सपोर्ट करता हूँ, बेइंतहा सपोर्ट करता हूँ, और भी ख़वातीन जितनी जो मेरे साथ काम कर रहे हैं या जो लोग हैं, मैंने बहुत कोशिश की, सपोर्ट किया सबको जहाँ कोई मिलता है। और मैं कहता हूँ लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए। हम्म, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप उनको आगे बढ़ने में मदद दें, उनको करें। मगर साथ साथ माशरे में हमारे एक तबका ऐसा भी है जो, आप ये कह लें कि जहनी नफ्सियाती शिकार है, जो सही। कि आप माशरे का जो एक दूसरा मंजर देखते हैं ना, कि आज ये हो गया, फलाना हो गया, अभी हम्म, कुछ केसेस आपने देखे भी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वो हमारे जैसे या हर उस शख्स के लिए जो ना रूह हिला देने के लिए काफ़ी है, हम्म, कि जब आप ये मंजर देखते हैं, क्यों, कि आपके घर में भी एक बेटी है, एक बहन है, तो सही। आपकी रूह हिल जाती है ये देख के। हम्म, और साथ साथ और नफरत होती है उन लोगों से कि यकीनन। जिन्होंने ये काम किया होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना ही हक हम उस औरत को भी देते हैं जितना मर्द के पास होना चाहिए। मेरा सही। अपनी कोशिश ये होती है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें कि अपनी बेटी के साथ या अपनी बीवी के साथ जो है, वो जो रवैया है वो एक जैसा ही रहे, जो सबके साथ है वही सारी चीज़ें उसको उसी तरीके से लेके चला जाए। और ख़वातीन को ज़्यादा, मैं समझता हूँ, पावरफुल होना चाहिए, हम्म, क्योंकि खुदा ना करे हम्म, कि कभी उनको कोई ऐसी जगह पे किसी चीज़ का सामना करना पड़े हम्म, कि जहाँ उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो, हम्म, या उनको खुद कमाना पड़े या खुद कोई चीज़ करना पड़े, तो वो इतनी इम्पावर हो कि वो चीज़ों को कर सके वहाँ जाके, और यकीनन। उनको किसी की ज़रूरत ना हो। देखिए, बाप भाई बेटा ये सारी मोहब्बत के रिश्ते हैं, और यहाँ कभी नहीं छूट सकते, और सही। हमेशा आपके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल सही। मगर यही लोग जो है आपके साथ खड़े होकर आपको बताते हैं कि हम आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, बिल्कुल। आपकी चीज़ों को बेहतर करेंगे। ये वो किरदार है माशरे के कि जिनके बगैर औरत का वजूद जो है वो सेफ नहीं। और अगर औरत ये सोच ले कि मैं किसी दौड़ में किसी से आगे निकल जाऊं, तो फिर वहीं से वो सोच ले कि वो गलत ट्रैक पे है। आगे बढ़ने की ना सोचे, लेकिन वो कामयाब होने की सोचे कि इनकी सपोर्ट के बगैर मैं जो हूँ कामयाब नहीं हो सकती। देखिए वो कहते हैं ना, वो अक्सर मैं सुनता हूँ, कहते हैं हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत मैं भी ढूंढ रहा हूँ कौन है, जैसी मिलेगी तो पता चलेगा। मगर हकीकत है, किसी कामयाबी के पीछे किसी माँ का हाथ है, बिल्कुल, किसी बहन का हाथ है, बिल्कुल, किसी के पीछे किसी की बीवी का हाथ है। बिल्कुल ये ऐसे। रिश्ते ऐसे हैं जो हुँ, आपके साथ जुड़ते हैं, हुँ, आपको कोशिश करते हैं कि आपको तक़वियत दें, आपकी हुँ, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और मैं यकीनन, हर दफ़ा, हर जगह, हर फ़ोरम पे ये कहता हूँ कि ये वो रिश्ते हैं कि जिनको आदमी नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल। और इन बहुत मोहब्बत से और अक़ीदत से इन रिश्तों को लेके चलना चाहिए। सर, वन लास्ट मैसेज फ्रॉम द रेफरेंस टू आवर प्रोग्राम, क्या देना चाहेंगे ऑडियंस को? एक एक मैसेज ऐसा जो आपके दिल में हो, आपके माइंड में हो कि हमारी सोसाइटी में ये मैसेज पहुँचना चाहिए। मैं आजकल देखता हूँ कि बच्चे जो है, ये यूथ जो है ना, देखिए मुल्क छोड़-छोड़ के जा रही है यहाँ से सारी ना, हुँ, वो बड़ा दिल भी ख़राब होता है। जो मुल्क की हालात हैं, नज़र आते हैं कि क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मगर पता नहीं उसके बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मुझे लगता है इस मुल्क में अच्छे हालात आएँगे, सब इंशाल्लाह। चीज़ें बेहतर होंगी, हुँ, और साथ-साथ मुझे ये भी लगता है मौत ज़िंदगी सबके साथ है, तो कुछ लोग मर जाएँगे, तो कुछ लोग बेहतर हो जाएँगे। तो हो सकता है कि हालात बेहतरी की तरफ चले जाएँ और सही, बहुत बेहतर हो जाएँ, और यंग इंशाल्लाह। जनरेशन हमारी जब आए तो इस मुल्क हुँ, की तकदीर बदल दे बिल्कुल, एकदम। बिल्कुल। मगर मैं पुरुमीद हूँ, अपनी हुँ, यंग जनरेशन से भी, हुँ, अपने लोगों से भी। और मैं इल्ज़ाम नहीं देता किसी गवर्नमेंट को या हुँ, किसी लोगों को। उसकी वजह ये है हुँ, कि हमेशा अपना गिरेबान भी झाँकना चाहिए हुँ, कि हमने इस मुल्क को क्या दिया, हमने सही, क्या किया। सही। हम वो लोग हैं जो रास्ते से पत्थर हटाना भी पसंद नहीं करते, हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे मज़हब हमें सिखाता है कि वो जो रास्ते का पड़ा हुआ पत्थर है वो हटा दो, मगर बिल्कुल, हम नहीं करते वो काम। बिल्कुल, हम किसी का सहारा बनने की कोशिश नहीं करते, टाँग खींचने की ज़रूर कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ हम ये सारी कोशिशें जो हैं, जो टाँग खींचने से मुतरादिफ हैं, उनसे हट जाएँगे, तो मेरा ख़्याल है हम बेहतरी की तरफ खुद ब खुद चले जाएँगे। यकीनन। तो आज का प्रोग्राम मैंने जैसे कहा था शुरू में, बड़े मज़े की चटपटी गुफ्तगू।
हर पहलू पे बात की हमने, जनरेशन पे, फूड पे, फैमिली पे, कोई ऐसा टॉपिक आज रहा नहीं जिसको हमने डिस्कस ना मैंने किया सिर्फ हो। आपको ये नहीं बताया कि समोसों में जो है चूहे का गोश्त भी खिलाया जाता है। अच्छा सर, कुत्ता गधा डिस्कस कर लिया, लेकिन समोसे, चूहे के समोसे हम भूल गए थे। सो यकीनन आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको आप देखें, इससे एक सबक लें। और आज की इस गपशप से जो मैंने कंक्लूड किया सर की बातों से, कि जिंदगी में पुरुमीद होना और तवक्कुल रखना जो है आपकी जीत है। आप जितना तवक्कुल करते हैं अपने अल्लाह पे, अपने आप पे, अपने किरदार पे और अपनी काविशों पे, उतने ही आप पुरुमीद रहते हैं और पुरसुकून भी रहते हैं, क्योंकि आप अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अगर आप वही चीजें छोड़ के ब्लेम गेम खेलते रहे तो यकीनन ना आप खुद कहीं जा पाएंगे, ना खुद बढ़ पाएंगे, ना आपसे वाबस्ता लोगों को आपसे कोई अच्छी उम्मीद मिलेगी। तो आप जहाँ रहें, जैसे रहें, एक पॉजिटिव रोल मॉडल के तौर पे खुद को प्रेजेंट करें, चाहे हालात कैसे भी हों। उम्मीद हमेशा अच्छे की ही रखनी चाहिए। फरियाल, थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से ट्रेंड पॉइंट की टीम के लिए सलमान कॉर्पोरेशन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और आप लोग देखिएगा कि सलमान क्या क्वालिटी बनाता है और कैसी चीज़ बनाता है। माशाल्लाह, फैन तो हम सभी हैं आपकी क्वालिटी के, और बहुत शुक्रिया। वी आर वेरी ऑनर्ड। आपके साथ बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और जितनी मजे के आपके प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उतनी मजे की आपकी गुफ्तगू रही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच So सर, nice of थैंक यू you. सो मच। थैंक यू। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए गेस्ट के साथ, अच्छी गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।